नमस्कार। न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 5 जुलाई, दिन सोमवार। मैं आशीष और ये हैं आज के मुख्य समाचार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता को बताया भ्रामक, कहा सभी धर्मों का डीएनए एक है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। मोहन भागवत के बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कसा तंज, बोली इनका बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा। मेरा यही कहना है कि आरएसएस प्रमुख का दिया गया ताजा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। सपा सरकार में हुए गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने यूपी के 13 जिलों में की छापेमारी। 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 59,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के घर का किया घेराव। आरक्षण घोटाले पर मांगा जवाब। मंत्री जी न्याय करो, न्याय करो। बेसिक शिक्षा मंत्री जी न्याय करो, न्याय करो। बेसिक शिक्षा मंत्री जी न्याय करो, न्याय करो। पाल बघेल धनगर समाज के सम्मेलन में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने लोगों से की अपील, कहा कांग्रेस के दीवाने हो जाओ, मतवाले हो जाओ। उत्तर प्रदेश के तकदीर, उत्तर प्रदेश के भाग विधाताओं, एक बार कांग्रेस को अपना लो, कांग्रेस के साथ खड़े हो जाओ, कांग्रेस के लिए दीवाने हो जाओ, मतवाले हो जाओ। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने बयान को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बातों को भ्रामक बताया। उनका कहना है कि दोनों अलग नहीं हैं, ये आपस में जुड़े हैं। दरअसल मोहन भागवत गाजियाबाद के एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने मॉब लिंचिंग और डीएनए का भी जिक्र किया। मोहन भागवत ने कहा कि सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक ही है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं हैं क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी। हिंदुओं में अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का जब तक। लेकिन मेरे समाज में निराकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूं। उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति पे कोई गड़बड़ नहीं होती। मैंने कहानी सुनी, किस्सा ही है वो, लेकिन सुना है कि हजरत मूसा गुजर रहे थे एक रास्ते से, एक फटेहाल आदमी बैठा था और वो कहता था, भगवान मैं तुमको बुलाने से डरता हूं क्योंकि तुम आओगे उतने दूर से जन्नत से चलकर, तो तुम्हारे पैर दबाने के लिए हाथ तो है, लगाने के लिए तेल मेरे पास नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। तो हजरत मूसा गुस्सा हो गए क्योंकि वो भी निराकार की पूजा। तो उन्होंने कहा तो पागल हो गए, तो भगवान ऐसे थोड़ी आता है, कुछ भी अपने मन से, और उस सारे इसको तुम कलंकित कर रहे हो, पागल जैसी बातें कर रहे हो, चुप बैठो। मोहन भागवत के इस बयान के बाद कुछ लोग मोहन भागवत का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग मोहन भागवत के विरोध में उतर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत के हिंदू मुसलमान में एकता वाले बयान पर मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा है। मायावती ने अपने बयान में मोहन भागवत पर हमला करते हुए कहा कि
धर्म को लेकर दिया गया बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। इनके बयान पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। आरएसएस प्रमुख का दिया बयान लोगों को अविश्वसनीय लगता है। आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। साथ ही आरएसएस प्रमुख देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं ये ठीक नहीं है। जबकि सच्चाई तो ये है कि खासकर जिस बीजेपी व उनकी सरकारों को वे लोग जनहित व देश हित की खास परवाह किए बिना आंख बंद करके समर्थन देते चले आ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि यहाँ जातिवाद, राजनीतिक द्वेष, सांप्रदायिक हिंसा आदि का जहर सामान्य जनजीवन को त्रस्त किए हुए है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी सर्वविदित है कि बीएसपी को अगर लगता कि बीजेपी सही में आरएसएस के शिकंजे से निकलकर वह संवैधानिक सोच के मुताबिक चलकर सर्व समाज एवं सभी धर्मों के लोगों के हित में काम कर सकती है तो फिर काफ़ी पहले सन 1995 में ही बीएसपी इनका भारी समर्थन ठुकराकर यूपी की सरकार से इस्तीफा नहीं देती। मायावती ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी एंड कंपनी की बातों पर मुस्लिम समाज विश्वास नहीं कर पाएगा। अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने यूपी के कुल 13 जिलों में छापेमारी की है। इसके साथ ही सीबीआई ने मामले में 190 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान गोमती नदी परियोजना में अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई ने नया मामला भी दर्ज किया है। रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में ये सीबीआई की दूसरी एफआईआर है। यूपी में लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, आगरा में सीबीआई ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से जुड़े 3 चीफ इंजीनियर और 6 सुपरिटेंडेंट इंजीनियरों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। 189 आरोपियों में 16 पब्लिक सर्वेंट हैं और 173 प्राइवेट लोग हैं। इस मामले में सीबीआई की ये दूसरी एफआईआर है। इससे पहले 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की थी। पहले एफआईआर में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि गोमती रिवर चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट और गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में सिंचाई विभाग की तरफ से अनियमितता बरती गई थी। कथित अनियमितताओं में धन का डायवर्जन, गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख कार्यों में टेंडर्स की पूलिंग, डायफ्राम वॉल का निर्माण, इंटरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन का निर्माण, रबर डैम का निर्माण और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना शामिल है। गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियरों पर कई गंभीर आरोप हैं। इंजीनियरों पर दागी कंपनियों को काम देने, विदेशों से महंगा सामान खरीदने, चैनलाइजेशन के कार्य में घोटाला करने, नेताओं और अधिकारियों के विदेशी दौरे में फिजूल खर्ची करने सहित वित्तीय लेन देन में घोटाले करने और नक्शे के अनुसार काम नहीं करने का आरोप है। लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों का आंदोलन हर रोज तेज होता जा रहा है। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव करने के बाद आज अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी बेसिक शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करने बैठ गए। आपको बता दें कि भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 और एससी वर्ग को 21% आरक्षण ना दिए जाने से अभ्यर्थी नाराज हैं। लगा लीजिए, प्रशासन के लोग भी अपने लोग हैं, कहीं न कहीं इनके भाई बेटे यहाँ पे हैं और कोई भी शांतिपूर्वक, हम लोग की सिर्फ एक मांग है कि माननीय मंत्री जी आए, हम लोग का प्रत्यावेदन ले और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट को लागू करें। और आप सभी लोगों से इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग इस समय रोड पे आ गए हैं, क्योंकि हम लोग को 69,000 में आरक्षण नहीं मिला है। हमारी पीड़ा नहीं होती तो
इस कोविड काल में हम लोग यहाँ नहीं आते। हो गया, एक किनारे से कार्ड निकलने तक की जगह माननीय जी को कोई दिक्कत न हो पाए, ये आप लोग समझिए, माननीय जी को कोई दिक्कत न हो पाए। इस चुनाव में होनी चाहिए, आरक्षण का घोटाला नहीं चलेगा। 29 अप्रैल को जारी आरक्षण घोटाले की अंतरिम रिपोर्ट पर सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को 65 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं दिया है। अपना खोया हुआ अस्तित्व पाने के लिए यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस अब अलग अलग जाति वर्गों को साथ जोड़कर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पाल, बघेल और धनगर समाज को आश्वासन दिया कि आगामी चुनाव में इस समाज की मजबूत भागीदारी होगी। राजनीति के साथ साथ नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने का हर प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के तकदीर, उत्तर प्रदेश के भाग विधाताओं, एक बार कांग्रेस को अपना लो, कांग्रेस के साथ खड़े हो जाओ, कांग्रेस के लिए दीवाने हो जाओ, मतवाले हो जाओ। आपने समाजवादी पार्टी को देखा, क्या समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री कोई पाल समाज का हो सकता है? कुशवाहा समाज का हो सकता है? पटेल समाज का हो सकता है? प्रजापति समाज का हो सकता है? निषाद समाज का हो सकता है? अन्य कोई पिछड़ा और अन्य बैकवर्ड समाज का हो सकता है? हो सकता है? मुझे तो लग रहा है हो सकता है, इसलिए बोल नहीं रहे। क्या बहन जी की पार्टी में कोई पाल समाज या अन्य समाज के लोग बैकवर्ड मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्या भाजपा में केशव मौर्य के साथ निरंतर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब पद पर आई तो किसको मुखिया बनाई? आपने देखा क्या आपको मौका मिल सकता है? लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पाल, बघेल और धनगर समाज के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारों की रक्षा सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, इसलिए कांग्रेस को मजबूत करना होगा। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज़ एक राजनेता की है या एक अभिनेता की, आपको ये पहचान कर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बतानी होती है। तो सुनिए आज की आवाज़ और अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। मैं बड़ा ही मायोपिक इंसान हूँ, मैं आगे के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। आज मैं रहता हूँ, आज मैं दिल से जो भी करता हूँ दिल से करता रहता हूँ। कल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।